की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर वो वन होगा और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन फिल्मी टुकड़ा है और बहुत चर्चित है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये गीत, फिल्मी गीत। लेकिन मेरे टुकड़े को भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह भी निकलेगी और आह भी निकलेगी। सुनिए सुनिए। भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है। एक बार माँ भवानी भोलेनाथ के पास बैठी हैं। मैया ने कहा, भोलेनाथ मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। और देखिए, माँ ने तमाम सवाल किए, लेकिन उसके बाद जहाँ से मैं प्रसंग आ रही हूँ, आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, राजू भैया आपसे भी बहुत अच्छा जवाब आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या? पहले कथानक सुन लीजिए और हमारी माताएं बहनें विशेष तौर से सुने, आपको भी आनंद आएगा। बहन जी, अधिकतर जब लड़कियों की शादी होती है और लड़की अपने मायके में जाकर पहली बार बैठती है शादी के बाद, तो मोहल्ले टोले की औरतें जरूर आती हैं। चिच्ची लोग जरूर आती हैं ये देखने के लिए कि क्या ससुराल से मिला है, कौन सा जेवर पहने, कैसा साड़ी पहने हैं, कौन सी गाड़ी से आई हैं, पति कैसे हैं, सब दुनिया भर की बातें चलती हैं। ऐसे ही माता भवानी का विवाह भोलेनाथ से हो गया। माँ भवानी भोलेनाथ के साथ ब्याही गई और पहली बार जब अपने ससुराल से यानी कैलाश पर्वत से अपने मायके आई, तो उनकी 8-10 सहेलियों ने उन्हें घेर लिया। सहेलियां कहने की, देवी देखने में बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? अब उधर काकी काका चल रहे थे, यहाँ दीदी जीजा चल रहे हैं। समझो। अब कहाँ जीजा जी कैसे हैं भैया? माँ पार्वती ने जवाब दिया कि बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, बढ़िया। लेकिन सखियों को तसल्ली नहीं हुई। इंद्रपाल भैया बैठिए। सखियों को तसल्ली नहीं हुई। सखियों ने कहा, तुम्हारे जवाब देने के तरीके से लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। सही बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? और जब कहा तो देखिए मैया ने कहा, क्या कहा? सुनो, इतना पीछे पड़ी हो तो सुनो तुम्हारे जीजा जी कैसे हैं। सुनो कि सुनो सखी वो पिया हमारे, राजू भैया ये केवल आप सबके आनंद के लिए कट्टीस है, मस्तिष्क पुराण से है ये। और देखिए, लिखता है कलाकार तो सागर में गागर भरने का प्रयास करता है। तो मैया ने कहा, सुनो तुम्हारे जीजा जी कैसे हैं। कैसे? कि सुनो सखी वो पिया तुम्हारे, सुनो सखी वो पिया हमारे, मन को दुखाए बैठे हैं और मन की बातें करना चाहो, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। अगर मन की बातें करना चाहो तो पौआ भर भांग खाए बैठे हैं। अब इनसे क्या कहें। और इतना ही छोड़ो कि भांग का नशा जो उतर गया तो, भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे, समाधि लगाए बैठे, के चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। मैया ने कहा, इतना होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की है कि जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी। गंगा को खोपड़ी में बैठा है।
मेरे रहते हुए पंक्ति सुनिए, आपको आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। कहा मैया ने कि जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। लोग कहते हैं भोलेनाथ भंडारी है, काहे के भंडारी? हम जब कभी रुपया पैसा चाहते हैं तो थैला बढ़ा देते हैं और उसमें हाथ डालो तो रुपया पैसा नहीं निकलता, ततैया खन खजूरा बरैया निकल आती है। तो जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। सच्चे दरबार की। हाँ, झुमका भी बन रहा। लेकिन आखिरी पंक्ति क्रांति माला जी, काकी का कक्का 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 कहा, थोड़ा सा भाव समझ में नहीं आया, बाकी प्रयास बहुत अच्छा रहा। क्योंकि हमारी जो पंक्ति कह रही थी कि अपने पति देव पर बिल्कुल मेहरबान नहीं है, जब से आए पति देव बस शुरू कर दिया, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हमका क्या करना है। तब बात आई कि काका का काका कहें, काका का कहें, काकी का का। लेकिन आपने बहुत सुंदर जवाब दिया है, जो भी है बढ़िया है। काकी से बोले काका का, पता नहीं काका बोले काकी से, बढ़िया प्रयास है। इस लाइन को केवल बिहारी समझेगा। थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, मोनू भाई समझना है। क्रांति माला जी, सिर्फ एक लाइन को मैंने सार्थक किया था कि गर्भ एक है लेकिन वो दो जगह पल रहा है। चाहे कार्तिकेय जी हो, चाहे माता जानकी हो, चाहे बलराम हो, और चाहे कलयुग में आज शिशु परख नली से आपने शंका जाहिर की है कि ये एक ही नारी के पेट में जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि दो नारी के पेट में जाते हैं, लेकिन वो जो कृत्रिम गर्भ होता है वो कहीं ना कहीं किसी नारी के ही भ्रूण से उसको लिया जाता है, कभी दूसरे के गर्भ में जाता है। तो शिशु जो है वो परख नली के माध्यम से वो गर्भ जाते हैं, एक नारी के गर्भ से दूसरे नारी गर्भ में जा रहे हैं। लेकिन बढ़िया बात है, कहीं सुग्गा, कहीं कौवा, कहीं बिल्ली, कहीं चूहा, सब एक दूसरे के पेट में है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बहुत सुंदर कटपीस आया है। और फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। कि फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। कलियां ना मिले तो, कलियां ना मिले तो कांटों से ही सजाएंगे।
बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर वो वन होगा, तो बगिया से सुंदर वो वन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन हो। तो कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन बहुत सुंदर खंड गीत आया है। किसी लड़की का विवाह हुआ, मायके आई तो सखियां पूछती हैं, उसी तरह से भवानी से भी सखियां पूछने लगी। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हे सखी, वो तो मेरे मन को दुखाए बैठे हुए हैं, मन की बात करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं, चिलम लगाए बैठे हैं, इन सबसे फुर्सत में जाती है तो समाधि लगाए बैठे हैं। तो एक पंक्ति आपकी बहुत अच्छी आई है, जिसके सर पर बैठी अरसाली होगी, तो खुश उसकी कैसे घरवाली होगी। अपनी बात तो कह दी क्रांतिमाला जी। 8-10 महिलाएं बैठी हैं। अब जब कटपीस गाने लगी तो बोली चटनी तो है नहीं, तो सहयोगियों ने कहा कि IPL है 2020, तो इन्होंने सोचा मौका अच्छा है, महिलाओं की बात कर दी जाए, और कह दिया कि खुश कैसी उसकी घरवाली होगी। और पुरुष भाई हमारे ताली भी बजा रहे हैं, और क्या? ये इनकी मजबूरी है। लेकिन देखिए जवाब वहीं से आ रहा है। अगर भवानी दुखी हैं तो ऐसा ही एक वाकया और सुनिए। इधर तो सती चली आई, उधर भगवान भोलेनाथ अकेले पड़ गए। टहल रहे थे तो एक बार उनकी मुलाकात हो गई विष्णु भगवान से। अब जैसे हमारे पुरुष भाइयों में भी ये पूछा जाता है, क्यों भाई बढ़िया रहा सब, कैसी चल रही है? वैसे ही विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से पूछा, कहा प्रभु अब तो अच्छी गृहस्थी चल रही होगी। अब जब इतनी बात सुनी भगवान भोलेनाथ ने तो विष्णु से कहा, अरे क्या बतलाऊं स्वामी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने पहले ही कह दिया कि कीर्तन ये जवाबी है, कोई सवाल ही नहीं है, और जवाब का बहुत बड़ा मूल्यांकन आप सभी लोग कर रहे हैं। चाहे वो जुदा क्यों हैं, शादीशुदा क्यों हैं, चाहे क्रांति माला जी का सवाल हो, जवाब आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो जिस तरह से अपनी सखियों से भवानी कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, हमारे तो कर्म फूट गए, वो चिलम गांजा में मस्त रहते हैं, अब बताओ साली सर पे है तो कैसे हम खुश रहेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन भगवान भोलेनाथ की। अब जब चली जाती हैं सती अपने मायके में अपनी सखियों से वार्ता करने, इधर भगवान भोलेनाथ अकेले, लेकिन उनके मित्र आ गए भगवान विष्णु। कहा प्रभु आजकल गाड़ी पटरी चल रही कि नहीं चल रही?
तो देखिए भोलेनाथ ने कहा, क्या? अरे क्या बतलाऊं स्वामी सपना और कैसे सजाए बैठी हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि कैसा सपना सजाए हैं। अरे कहा स्वामी, वो मेरी सती वो तो बहुत कुछ सोच के आई थी हमारे पास। तो भगवान विष्णु ने कहा आखिर हुआ क्या? क्या? तो देखिए कहने लगे, क्या? अरे क्या बतलाऊं स्वामी सपना और कैसा सजाए बैठी हैं। सजी शीश पे गंगा जिनसे मेरे, अरे सजी शीश पे गंगा जिनसे अरे खार खाए बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। अब चूंकि आपने कह दिया कि हमारे सम्मानीय राम सजीवन पाल जी बाबा जी की कलम है, तो यूपी में काबा, यूपी में बाबा, चाहे वो बाबा हो चाहे हमारे साथ बाबा जी हों। भगवान विष्णु से कहने लगे भोलेनाथ, क्या बतलाऊं स्वामी कैसा अरे सपना सजाए बैठी है। सजी शीश पे गंगा जिनसे खार खाए बैठी है। और इतनी ही नहीं खार, अरे खार ये कैसी जब देखो बस मुंह लटकाए बैठी है। और मुंह उतरा उतरा लागे तो गाल फुलाए बैठी है। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो कहा स्वामी और सुनो, भवानी इसलिए खार खाए हैं, सती इसलिए खार खाई हुई हैं कि संग में लगा जो उसका, संग में लगा जो उसका जीजा होगा। कहा स्वामी मेरे सर पर गंगा तो ही है, उनसे खार खाए बैठी हैं, लेकिन मेरे भाल पे चंद्रमा भी हैं। और चंद्रमा राजा दक्ष के दामाद और मैं भी सती का पति यानी कि राजा दक्ष का दामाद। तो जब मेरे माथे पर चंद्रमा है तो वो चंद्रमा एक रिश्ते से हमारी सती के जीजा लगते हैं, एक रिश्ते से हमारे साढ़ू लेकिन सती के वो जीजा लगते हैं। तो कहा भगवान भोलेनाथ ने, तो संग में लगा जो उसका, संग में लगा जो उसका जीजा होगा। तो स्वामी तुम ही बताओ का नतीजा होगा। धन्यवाद है, हृदय से साधुवाद है। बहनी दीदी आपो लोग सुन लो कि संग में लगा जो उसका जीजा होगा, तो तुम ही बताओ का नतीजा होगा। तो कहा स्वामी हम दोनों, और हम दोनों कौन, हम और सती, और हम दोनों के बीच में यदि जो तीजा होगा, हमारे और सती के बीच में अगर जो तीजा, जो उनके जीजा हैं, अब जब वो साथ साथ रही हैं तो कैसे काम होई हमारा। हम दोनों के बीच में यदि जो तीजा होगा, तो संग में लगा जो उसका जीजा होगा, तो तुम ही बताओ क्या नतीजा होगा।
ये रहा आपके उस भारी भरकम खंड गीत का प्रयास। हाँ